राजस्थान के सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। क्योंकि दोस्तों राजस्थान में साथियों जो वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, वृद्धजन जो किसान पेंशन आपको मिलती है, साथियों उसमें बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। हाँ दोस्तों, 1 जनवरी से लागू होगी और फरवरी के महीने में दोस्तों आपको जनवरी महीने की जो पेंशन मिलने जा रही है वो साथियों बढ़कर के मिलने वाली है। साथियों यदि राजस्थान से हैं तो अवश्य वीडियो को पूरा अवश्य देखें, पूरी जानकारी लें कि कितनी पेंशन मिल बढ़ी है, कब से मिलेगी और आपको कितना अब फायदा साथियों इसके माध्यम से हो। दोस्तों अब जानते हैं कि पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबर निकल करके आई है। तो दोस्तों राजस्थान पेंशन योजना 2026 के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में बड़ा धमाका हो चुका है। 22 फरवरी 2026 से दोस्तों राजस्थान में पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी हो गई है। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आप देख सकते हैं, आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी यहां पर सरकार के द्वारा कर दी गई है। इनको मिलेंगे 2700 रुपए प्रत्येक महीने। और दोस्तों पेंशन पर नया नियम भी लागू हो चुका है। यदि आपकी राजस्थान में पेंशन बकाया चल रही है तो दोस्तों होली से पहले 6000 रुपए आपको मिलने जा रहे हैं। लेकिन किस प्रकार से मिलेंगे उसके लिए आपको जानना होगा, समझना होगा। क्योंकि दोस्तों अनेक पेंशनधारी कमेंट कर रहे हैं कि हमारे को पेंशन नहीं मिल रही है, 5 महीने से 7 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। तो दोस्तों बकाया पेंशन मिलना शुरू हो गई है। यहां पर दोस्तों यदि आप भी पेंशन रिकॉर्ड को, बैंक रिकॉर्ड को, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करते हैं तो आपको भी साथियों यहां पर होली से पहले आपकी जो बकाया पेंशन है वो एक साथ आपके बैंक खाते में यहां पर आने वाली है। समझेंगे कि आपको कौन कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करवाना है, किस प्रकार से करवाना है और कहां पर जाकर के आपको ये अपडेट करवाना है। तो दोस्तों पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है कि साथियों अब आपको कौन सी कैटेगरी के माध्यम से कितनी पेंशन बढ़ करके मिलेगी और दोस्तों आपको कब से मिलना शुरू हो जाएगी, ये भी हम जानकारी लेने वाले हैं। साथियों आपको कौन सी कैटेगरी से पेंशन मिलती है आप इसको लेकर के कमेंट अवश्य करें। कहां से वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट अवश्य करें। दोस्तों बिना किसी देरी की जानकारी लेते हैं। जानकारी लेने से पहले बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अपने दोस्तों तक वीडियो को आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि राजस्थान में पेंशन में बढ़ोतरी हो चुकी है। और साथियों अब जो बकाया पेंशन है उसको लेकर के भी बड़ी अपडेट आ गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार का बड़ा फैसला। हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों के हित में बड़ा फैसला यहां पर आ चुका है। मासिक पेंशन राशि को 1250 रुपए से बढ़ा करके 1300 रुपया कर दिया गया है। किसकी की गई है वो हम जानेंगे और आपको कितनी पेंशन मिलेगी वो भी हम आज जानेंगे। बढ़ी हुई पेंशन राशि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। यानी कि दोस्तों 1 जनवरी 2026 से पेंशन जो बढ़ाई गई है वो आपको मिलेगी। यानी कि साथियों जनवरी महीने से पेंशन बढ़कर आपको मिलेगी और जनवरी महीने की पेंशन साथियों अब फरवरी के महीने में मिलने वाली है, जो कि अब आपको जनवरी की पेंशन यहां पर बढ़ करके इस फरवरी के महीने में ही मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों आगे आप आदेश देख लीजिए कि राजस्थान में 91 लाख पेंशनधारी है जिनको राहत दे दी गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1250 से बढ़ा करके 1300 रुपए कर दी गई है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो हर दिन पेंशन धारकों को अब 43 रुपए 10 पैसे साथियों यहां पर रोजाना मिलने वाले हैं। और राजस्थान के 91,83,000 पेंशन धारकों को फायदा होने वाला है। और साथियों जो राशि बढ़ाई गई है, इस पेंशन राशि जो बढ़ाई गई है, इससे राज्य सरकार पर प्रति वर्ष 550 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त वित्तीय भार है वो आने वाला है। जयपुर से खबर देख लीजिए साथियों, आदेश जारी हो चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 1250 से बढ़ाकर 1300 रुपए कर दिए गए हैं 1 जनवरी 2026 से। दोस्तों ये पेंशन की जो बढ़ोतरी है ये लागू हो गई है और ये निर्णय है जो कि प्रदेश के वृद्धजन, दिव्यांग और निराश्रित जो लाभार्थी हैं उन सभी के लिए साथियों यहां पर ये लागू किया गया है। दोस्तों अब जान लीजिए कि आपको कौन सी कैटेगरी से पेंशन मिलती है, अब आपको कितनी पेंशन मिलेगी। दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन में जिनको साथियों पहले 1250 मिलते थे उनको अब 1300 रुपए यहां पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त जो महिलाएं हैं
जिनकी उम्र 75 वर्ष से कम है उनको 1250 मिलते थे, अब उनको 1300 रुपए मिलेंगे। और जिन महिलाओं की उम्र 75 वर्ष से अधिक थी उनको 1500 मिलते थे, तो अब इनको यहाँ पर साथियों जनवरी के महीने से ही 1600 रुपए मिलेंगे। फरवरी में अब साथियों जनवरी की पेंशन मिल जाएगी। इसके अलावा जो विशेष योग्य जन है, यानी कि साथियों हमारे समाज के जो भी साथियों विकलांग जन है, जो योग्य जन है, उनको 1250 मिलते थे, अब उनको 1300 रुपए मिलेंगे। साथियों जिनको 2500 रुपए मिलते थे, यानी कि जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे उनको 2500 मिलते थे, अब इनको साथियों यहाँ पर 2700 रुपए मिलेंगे। और इसके अलावा जो सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित थे जिनको 1500 मिलते थे, इनको 1600 मिलेंगे। साथियों जो लघु सीमांत वृद्धजन पेंशनधारी जो किसान थे उनको 1200 पेंशन मिलती थी, उनको अब यहाँ पर 1300 रुपए मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों राजस्थान के जो भी वृद्ध, विधवा, विकलांग और जो किसान पेंशनधारी हैं साथियों, उनको यहाँ पर जो राहत दी गई है वो बहुत ही कम दी गई है। क्यों दी गई है? तो दोस्तों गहलोत सरकार के द्वारा नियम बनाया गया था कि अब प्रत्येक साल राजस्थान में पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो 15% बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो 1250 रुपए से बढ़ा करके 1300 रुपए पेंशन की गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर 5% पेंशन में भी बढ़ोतरी नहीं की गई है, यानी कि यहाँ पर जो पेंशनधारी हैं उनको यहाँ पर साथियों 10% का नुकसान हुआ है। हाँ साथियों, इसको लेकर के आपकी क्या राय है आप कमेंट अवश्य करें। राजस्थान में प्रत्येक साल 15% पेंशन बढ़नी चाहिए, क्योंकि गहलोत सरकार ने नियम बनाया था, लेकिन भजनलाल सरकार ने साथियों 2025 में भी 5% पेंशन बढ़ाई और 2026 में भी 5% पेंशन बढ़ाई है। 10% पेंशन बढ़ोतरी का नुकसान राजस्थान के 91 लाख पेंशन धारकों को हो चुका है। हाँ साथियों, यदि 15% पेंशन बढ़ती तो और पेंशन यहाँ पर पेंशन धारकों को बढ़ करके मिलती। आप जानकारी लेते हैं कि दोस्तों बकाया पेंशन को लेकर के राजस्थान के पेंशनधारी बहुत कमेंट कर रहे हैं कि हमारी बकाया पेंशन चल रही है, नहीं मिल रही है, कब मिलेगी। तो दोस्तों एक पेंशनधारी की आप डिटेल यहां पर जान सकते हैं। दोस्तों इनको अगस्त के महीने से पेंशन नहीं मिल रही थी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी साथियों इनकी जो पेंशन का कॉलम है ये आप देख सकते हैं, भुगतान की तिथि खाली पड़ी है। क्यों बढ़ी है? तो दोस्तों वो भी हम आपको बताएंगे कि बकाया पेंशन आपको क्यों नहीं मिल रही है और बकाया पेंशन आपको अब किस प्रकार से मिलेगी। तो दोस्तों यही पेंशनधारी है, इनके द्वारा डिटेल पूरी कराएगी। तो साथियों अब इनकी जो पेंशन है वो एक साथ इनके बैंक खाते में अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। देख लीजिए साथियों, यहाँ पर इनको 7 अक्टूबर को पेंशन मिली थी, लेकिन इसके बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 5 महीने की जो पेंशन है वो एक ही दिन ट्रांसफर की गई। साथियों देख लीजिए 10 फरवरी, 10 फरवरी, 10 फरवरी, 10 फरवरी, 10 फरवरी, एक ही दिन इनको 5 महीने की पेंशन जो कि दोस्तों 6250 रुपए एक साथ इनके बैंक खाते में ट्रांसफर करा दिए गए हैं। क्यों कराए गए हैं? क्योंकि दोस्तों पहले इनके द्वारा यहां पर अपना सत्यापन नहीं करवाया गया था, डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं थे, पेंशन रिकॉर्ड अपडेट नहीं था और साथियों बैंक का रिकॉर्ड भी अपडेट नहीं था। इसलिए दोस्तों यहां पर इनकी जो पेंशन है ये साथियों यहां पर 6 महीने से रोक दी गई थी, इनको पेंशन नहीं दी गई थी। लेकिन अब जैसे ही इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाए हैं, पेंशन सत्यापन करवाया, साथियों इसके अलावा बैंक रिकॉर्ड का सत्यापन करवाया, रिकॉर्ड को अपडेट करवाया, वैसे ही 5 महीने की पेंशन इनको एक साथ एक ही दिन ट्रांसफर कर दी गई, जो कि देख सकते हैं दोस्तों 1250 रुपए इनको यहां पर ट्रांसफर किए गए, इनके अकाउंट में 1952 रुपए हो गए। इसके बाद में दोस्तों देख लीजिए 1250 फिर ट्रांसफर और पेमेंट इनका हो गया 4452, फिर इनको 1250 रुपए ट्रांसफर, इनका साथियों देख लीजिए 3200 रुपए पेमेंट हो गया। इसके बाद में फिर 1250 जारी, फिर इनका 5700 पेमेंट हो गया, फिर इनको 1250 रुपए जारी और फिर इनका 6952 रुपए हो गया। यानी कि दोस्तों 5 महीने की पेंशन एक साथ एक ही दिन इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई। क्यों की गई? क्योंकि इनके द्वारा जो अपना रिकॉर्ड था वो साथियों अपडेट कर दिया गया है। अब आपको हम बताएंगे कि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही तो आपको क्या करना होगा ताकि एक साथ आपकी बैंक खाते में आपकी बकाया पेंशन आ सके, होली से पहले पहले पूरी पेंशन आपके अकाउंट में आ सके। दोस्तों पेंशन डरना जारी है, देख सकते हैं एक और पेंशनधारी की डिटेल। दोस्तों दिसंबर महीने की पेंशन इनको 11 फरवरी को ट्रांसफर की गई, लेकिन इनकी नवंबर की, अक्टूबर की पेंशन अभी भी ट्रांसफर नहीं हुई, जनवरी की अभी भी ट्रांसफर नहीं हुई।
क्योंकि साथियों यहाँ पर ये जो टेक्निकल इशू है उसके कारण जमा नहीं हुई, वरना इनकी भी पेंशन यहाँ पर ट्रांसफर कर दी गई है। साथ में दोस्तों अब और राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के पेंशन धारकों के लिए एक और नया नियम लागू कर दिया गया है। जान लीजिए, राजस्थान विधानसभा में साथियों प्रश्न काल के दौरान यहां पर प्रश्न पूछा गया और उस प्रश्न में साथियों राजस्थान सरकार के द्वारा एक जवाब दिया गया। जवाब क्या दिया गया जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। साथियों जवाब में कहा गया कि आईएफएससी कोड बदलने के कारण नहीं अटकेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। दोस्तों यानी कि इसमें कहा गया है कि यदि कोई पेंशनधारी दोस्तों यहां पर बैंक बदलता है, बैंक का आईएफएससी कोड बदलता है, तो उसकी पेंशन आईएफएससी कोड बदलने के कारण नहीं रोकी जाएगी, जो कि पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत यहां पर दी गई है। आगे अपडेट ले लीजिए कि दिसंबर 2025 तक की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का हुआ भुगतान। हाँ दोस्तों, सभी राजस्थान के सभी 91,82,000 पेंशन धारकों को दोस्तों दिसंबर 2025 तक की पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों सभी को यहां पर नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि बहुत से पेंशनधारियों के द्वारा अभी केवाईसी यानी कि सत्यापन नहीं करवाया गया, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट नहीं करवाया गया है, पेंशन रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करवाया गया है, बैंक रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करवाया गया। इस कारण से इनकी पेंशन दोस्तों अभी तक भी इनको नहीं मिली है। अब आपको क्या करना है ताकि दिसंबर महीने तक की पेंशन आपको मिल सके? तो दोस्तों यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सब कुछ अपडेट है और फिर भी उनकी पेंशन दोस्तों दिसंबर तक यहां पर उनकी बैंक डिटेल में नहीं दिखा रही है। तो दोस्तों ये यहां पर जो साथियों जो टेक्निकल इश्यू है इस कारण से नहीं दिखा रही है। दोस्तों 1 दिन 2 दिन 3 दिन में ये पेंशन आपकी दिसंबर तक की आपको कंप्लीट आपको मिल जाएगी, दिखाने लग जाएगी, शो हो जाएगी। लेकिन यदि आपका रिकॉर्ड अधूरा है तो आपको साथियों अभी तक दिसंबर महीने की जो पेंशन है वो आपको नहीं मिली है। अब आपकी पेंशन यदि दिसंबर महीने तक नहीं आई है तो आपको क्या करना है? दोस्तों पेंशन धारकों के लिए जरूरी अपडेट आ गई है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। यहां पर साथियों बहुत से पेंशनधारी गलती करते हैं और पेंशन उनको नहीं मिलती है। ये गलती आपको नहीं करनी है। यहां पर ध्यान से आप समझ लीजिए राजस्थान की वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग और वृद्धजन जो किसान पेंशनधारी हैं उनको किसको पेंशन मिलेगी और किसको पेंशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यहां पर कहा गया है कि इनको पेंशन मिलती रहेगी। कौन से पेंशनधारी को पेंशन मिलती रहेगी? तो यहां पर बताएगी 3 बातें जो ध्यान से सुन लीजिए और इसके अनुसार आप अपडेट कर लीजिए। दस्तावेज पूरे और सही होने पर पेंशन मिलेगी और मिलती रहेगी। पात्रता के नियम यदि आप पूरा करते हैं तो आपको पेंशन मिलेगी, मिलती रहेगी। यदि आप पेंशन रिकॉर्ड का, बैंक रिकॉर्ड का सत्यापन करवाते हैं, केवाईसी अपडेट करवाते हैं तो आपको आगे भी पेंशन मिलेगी और बकाया पेंशन भी आपको मिल जाएगी। लेकिन यह भी जान लीजिए कि ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको पेंशन नहीं मिलेगी। इनको पेंशन अब नहीं मिलेगी। दोस्तों देख लीजिए कि गलत या फिर फर्जी दस्तावेज किसी पेंशनधारी के पाए जाते हैं तो उसको पेंशन नहीं दी जाएगी, बकाया पेंशन भी नहीं मिलेगी। आय और पात्रता सीमा से यदि कोई पेंशनधारी बाहर हो जाता है तो उसको भी पेंशन नहीं दी जाएगी। यदि कोई पेंशनधारी साथियों पेंशन रिकॉर्ड का, बैंक रिकॉर्ड का सत्यापन नहीं करवाता है, केवाईसी नहीं करवाता है तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी, बकाया पेंशन भी नहीं मिलेगी। यदि पेंशन रिकॉर्ड में, बैंक रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी मिलती है तो उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। इसलिए पेंशन धारकों को जरूरी सलाह दी जाती है कि यदि आप पेंशन के लिए पात्र हैं तो समय पर अपने दस्तावेज अपडेट अवश्य करवा लें और अपना जो सत्यापन है, जो केवाईसी है वो भी आप जरूर करवा लें ताकि बिना किसी रुकावट के पेंशन आपको मिलती रहे। हाँ साथियों, यदि आप इतना करवा लेते हैं तो ये पेंशन राशि आपके अकाउंट में आने लग जाएगी, बकाया पेंशन भी आ जाएगी और आगे भी पेंशन आपको मिलेगी और बढ़ी हुई भी पेंशन आपको मिलेगी। दोस्तों राजस्थान में जो पेंशन बढ़ाई गई है ये 1 जनवरी से बढ़ा दी गई है। 1 जनवरी से आपको मिलेगी। फरवरी के महीने में जनवरी की पेंशन अब मिलने वाली है। तो दोस्तों अब आपको बढ़कर के पेंशन मिलने वाली है। दोस्तों इसके अलावा और भी कोई आपका प्रश्न है, सवाल है तो आप कमेंट अवश्य करें। और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अन्य दोस्तों तक वीडियो को सेंड कर दें और BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।